चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने ये जितनी भी कमांड्स हैं, डी डी एल, डी एम एल, डी सी एल, डी क्यू एल, टी सी एल, इन सब का एक छोटा सा ब्रीफ देखा था। अब आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो मेन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए फर्स्ट हमने, जो आपको याद हो, हमने ओरेकल एसक्यूएल इंस्टॉल करा था, तो उसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टास्क बार पर जाता हूँ और ये यहाँ पर मैंने पिन कर रखा था, आपने जहाँ सेव कर रखा हो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा एसक्यूएल कमांड लाइन ओपन हो गया। सबसे पहले जब भी हमें हमारा डेटाबेस स्टार्ट करना होता है, उसके लिए वी विल यूज कनेक्ट। कनेक्ट हुआ मेरा। अब कनेक्ट करने के लिए आपको नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। नाम क्या है हमारे डेटाबेस का? सिस्टम। पासवर्ड जो भी आपने सेट करा था, इनवैलिड पासवर्ड है तो लॉगिन डिनाइड हो गया। एक बार वापस से करते हैं। कनेक्टेड। तो यहाँ पर मेरा सिस्टम कनेक्ट हो गया। अब जो भी हमको चीज़ें परफॉर्म करनी है वो हम इसमें करते रहेंगे। तो सबसे पहले पेंट पर आता हूँ और आपको बताता हूँ। ब्रश लेते हैं। अब सबसे पहले क्या आता है कि जैसे हमने सबसे पहली कमांड देखी थी, दैट इज DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। अब इस कमांड के अंदर हम देखने वाले हैं आगे क्या क्या की चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो अभी तो क्या है, हमारा डेटाबेस ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं है, अभी पूरा नया डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस में सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे टेबल बनानी है। ऑब्वियसली डेटा स्टोर करना है। जैसे अगर मैंने सपोज मुझे एक टेबल बनानी है, तभी तो मैं उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर पाऊंगा। अगर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं तो स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ ना कुछ टेबल की रिक्वायरमेंट है, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे, दैट हाउ टू क्रिएट अ पर्टिकुलर टेबल। क्रिएट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है टेबल का, दैट इज वो, अच्छा यहाँ यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला हम देख रहे हैं क्रिएट कमांड, कि आपकी जो पर्टिकुलर टेबल है उसको आप बनाएंगे कैसे। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके। अब ये टेबल बनेगी कैसे? तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर कमांड देनी पड़ती है एसक्यूएल को, ताकि वो चीज़ समझे कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। सो इसका सिंटेक्स क्या होता है, जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसके लिए सिंटेक्स लगता है क्रिएट टेबल स्पेस देके हमारी पर्टिकुलर टेबल का नाम, कि आप किस नाम से आपकी टेबल बनाना चाहते हो। देन उसके अंदर आते हैं एट्रीब्यूट्स। अभी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो ये जनरल हमारा सिंटेक्स होता है किसी भी टेबल को क्रिएट करने का। तो कैसे होगा कि सबसे पहले क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्पेस देके एट्रीब्यूट्स, मतलब कि आप कैसे क्या टेबल बनाना चाहते हैं और उसमें कैसे कैसे वैल्यूज इंसर्ट होंगी। एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो क्रिएट टेबल स्पेस देके टेबल का नाम। सबसे पहले मैं टेबल का नाम इंसर्ट करता हूँ, फैमिली। फैमिली नाम से मैंने टेबल बना दी। अब यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने क्या दिए थे, एट्रीब्यूट्स दिए थे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स में क्या वैल्यू आती है, एट्रीब्यूट कंटेन करके रखता है कि हमारे उस कॉलम का नेम, मतलब जब भी हम कॉलम बनाते हैं तो उस कॉलम का नेम क्या होगा। जैसे ये हमारी टेबल है, इस कॉलम में यहाँ पर ये जो कॉलम का नेम होगा ये कहलाते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। और इस एट्रीब्यूट का क्या टाइप होगा, मतलब वो कौन सा वैल्यू, वो कौन सा डेटा टाइप होगा, वो कौन सी वैल्यू कंटेन करके रखेगा। तो यहाँ पर आएगा मेरा, सपोज मैं लिखना चाहता हूँ, पहला होगा मेल। अब ये जो मेल बनाया, ये मेल नाम से कॉलम, इस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप क्या रहेगा, तो इसका डेटा टाइप रहेगा, आपको याद हो हमने पढ़े थे डेटा टाइप्स में वेर कैर, वेरिएबल कैरेक्टर, कि ये वेरिएबल को कंटेन करके चलेगा। और अंदर रहेगा इसका साइज, सपोज 10 नाम के, या चलो 15 ले लेते हैं, 15 नाम के लोग नाम के स्ट्रिंग इसमें रिक्वायर्ड, इसमें अलाउड है कि 15 कैरेक्टर की स्ट्रिंग से ज़्यादा ये वैल्यू नहीं लेगा। नेक्स्ट लिखते हैं फीमेल, इसमें भी हम वेर कैर लिखेंगे और इसका साइज भी सपोज मैं दे देता हूँ 15। मतलब क्या हो रहा है इधर, कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने कॉलम का नाम दिया, कि जो मेरा कॉलम रहेगा दैट विल बी मेल। एक कॉलम मेरा मेल नाम से बनेगा, उसके अंदर 15 स्ट्रिंग नाम तक की
वैल्यूज़ को हम अलाउ कर सकते हैं। देन एक रहेगा फीमेल नाम से। अब ये करने के बाद इसको सेमीकोलन से मैं बंद करूँगा, एंटर करूँगा, लिखा आएगा टेबल क्रिएटेड। अब मेरी टेबल बन गई है। अब मैं मेरी टेबल को देखना चाहता हूँ कि मेरी टेबल का व्यू कैसा है। टेबल बन गई है और वो दिखती कैसे है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं DESC डिस्क्रिप्शन स्पेस देखिए टेबल का नाम, दैट इज फैमिली। तो ये देखिए मेरी टेबल अभी इस तरीके से दिखती है कि टेबल में 2 कॉलम है, मेल फीमेल। वो क्या करते हैं, वेर केयर की 15 स्ट्रिंग को कंटेन करके चल रहे हैं। और नल, नल मतलब अभी उसमें कोई भी वैल्यू नहीं डाली है। अब टेबल तो बन गई, क्रिएशन ऑफ टेबल तो हो गया। अब उसमें वैल्यू किस तरीके से इंसर्ट करी जाती है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ये जस्ट एक बेसिक था कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन द डेटाबेस। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में हमारे कॉलम का नाम क्या आप डालना चाहते हो, उसका डेटा टाइप और उसका साइज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर। एंड that's it for this video guys. Thank you for watching this video and I will see you next time.